हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इफ़ेक्ट क्या होता है रिफ्रैक्शन का हम लोग के डेली लाइफ में। हम लोग डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट देखते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे कि पहले हम लोग समझेंगे रियल और एपेरेंट डेप्थ किसको बोलते हैं, मतलब कि रियल और एपेरेंट डेप्थ। पहला हम लोग रियल डेप्थ किसको बोलेंगे, जो असलियत में इसकी गहराई होती है। अगर किसी वाटर कंटेनर की या वाटर बोतल के हम लोग एक एपेरेंट डेप्थ पता करते हैं, तो वो जो रियल डेप्थ पता करते हैं तो वो क्या होता है, जो एक्चुअल उसका डेप्थ होता है, गहराई होता है। वही एपेरेंट डेप्थ किसको बोलेंगे, जब रिफ्रैक्शन के वजह से ऑब्जेक्ट हम लोग को थोड़ा उस बॉटम मतलब कि उसके बॉटल के सरफेस से अगर हम लोग को ऊपर दिख रहा है, उसको हम लोग एपेरेंट डेप्थ बोलेंगे। मतलब उसका एक इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है, एक इमेज फॉर्म होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो उस जहाँ तक वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को उसका इमेज दिख रहा होगा, वो हम लोग का आएगा एपेरेंट डेप्थ। ठीक है। रियल डेप्थ किसको बोलेंगे, जो उस कंटेनर या बॉटल का एक एक्चुअल डेप्थ होता है, जो रियल डेप्थ होता है। और एपेरेंट डेप्थ किसको बोलेंगे, जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहा हो थोड़ा सा ऊपर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से उसका जो एक इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग एपेरेंट डेप्थ बोलेंगे, उस उतने मतलब कि बॉटम एरिया पे। ठीक है। अब हम लोग को इस डायग्राम से समझना है कि अगर हम लोग एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉइन का सिक्का मतलब सिक्का रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। तो कॉइन को हम लोग के ऊपर आइज़ यहाँ पे है, हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, पूरा बीच में वाटर फील्ड है। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ पढ़े हुए थे कि जब भी एक रेक्टेंगुलर स्लैब में अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखते थे तो उसमें क्या होता था, लाइट सीधा जाता था और वापस ही सीधा रिफ्लेक्ट होके आ जाता, मतलब कि रिफ्लेक्ट होके आ जाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको टेढ़ी तरफ से देखते हैं, मतलब दूसरी तरफ से देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से जो हमारी तरफ, हमारी आइज़ की तरफ जो लाइट आ रहा है, तो वो क्या होगा, ये अभी डेंसर मीडियम में है। डेंसर से ये जैसे रेयर में जाएगा तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। जिसके वजह से इससे यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो क्या होगा, इस मीडियम के लाइन को टच करते हुए ही ये अपने नॉर्मल पोजीशन से इस तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। जिसके वजह से हम लोग को इसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ दिखाई देगा, कुछ यहाँ पे दिखाई देगा इसका इमेज। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली है यहाँ पर, लेकिन इसका इमेज हम लोग को इस यहाँ पे पहुँचा दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जब भी डेंसर से रेयर की ओर जाएगा तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा हमारी आइज़ की ओर, और हमारी आंखों को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, जबकि रियल में ये ऑब्जेक्ट बॉटम में पूरे नीचे एरिया में प्लेस्ड होता है। इसी तरीके से ये सेम केस बेंडिंग ऑफ स्टिक्स पर भी दिखता है। अगर हम लोग किसी भी स्टिक को अगर पानी में डुबो कर रखते हैं तो हम लोग को लगता है कि वो स्टिक थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा जैसा दिखता है, कुछ ऐसे करके हम लोग को स्टिक दिखता है। इसका भी मेन कारण यही है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब भी हम लोग का स्टिक के एक एंड से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से लाइट जा रहा है हमारी आंखों की तरफ, तो जैसे ये डेंसर मीडियम को छोड़ के रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो ये नॉर्मल से क्या करेगा, अवे हो जाएगा। नॉर्मल से जैसे ही ये लाइट रे अवे करेगा, फिर हम लोग को आंखों में दिखाई देगा। तो जैसे ही इसको हम लोग अगर मिलाएंगे आगे जा करके, तो ये कुछ इस पोर्शन पे दिखाई देगा इसका। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को इसका स्टिक का जो नीचे का लेग है, या क्या बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं, स्टिक का जो निचला एंड है वो हम लोग को कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। जबकि ये इसका इमेज है, लेकिन इसका एक्चुअल गहराई यहाँ पे है। इसका एक्चुअल एंड कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। स्टिक का एक्चुअल एंड बॉटम में टच है, लेकिन हम लोग को ये थोड़ा सा वाटर के लेवल में ऊपर दिखा देता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये कुछ इफेक्ट्स है। सेम केस हम लोग का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी दिखता है, जो मतलब कि हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर से हम लोग जो तारा चमकते हुए देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, तारा से तरफ से जो हम लोग के आइज़ के ऊपर जो रोशनी आती है, मतलब लाइट आती है, वो बहुत सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते हुए आती है, मतलब क्रॉस करते हुए आती है। तो हर एक एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है उसका रेयर और डेंसर मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। कोई मीडियम किसी भी एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर का जो मीडियम होता है वो कोई डेंस हो सकता है, कोई रेयर हो सकता है। इसके वजह से जो लाइट होता है वो रिफ्रैक्ट करते हुए हमारी आइज़ तक पहुंचता है। जबकि ये तारा हम लोग को मान लिए यहाँ पर है, लेकिन इसका एक्चुअल जो डिस्टेंस, ये पोजीशन है, ये यहाँ पर रहता है स्टार का। ठीक है। इसका इमेज हम लोग अगर बनाते हैं, कैसे बनेगा, अगर पहले यहाँ से एक लाइट रे जा रहा है, तो ये पहला जैसे ही लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को टच करेगा तो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, कुछ हद तक ये टेढ़ा हो जाएगा।
फिर ये जैसे इस लेयर को टच करेगा ये फिर कुछ हद तक टेढ़ा हो जाएगा। फिर इस केस में भी ऐसे ही करते करते ये कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कुछ इस पोर्शन तक हम लोग के आईज पे पहुँचेगा। आप एक रे ले सकते हैं, दूसरा रे भी बना सकते हैं, लेकिन ये जब लाइट इधर से ट्रैवल कर रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा हर एक लेयर पे ये बेंड करते जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग इस लाइन को अगर मिलाएंगे, ये कुछ इस पॉइंट तक इसका एक्चुअल हम लोग को दिखना चाहिए, लेकिन ये दिखता कहाँ पे है, तो यहाँ पर दिखता है। तो ये भी सेम रीज़न है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। एक और है कि रेज्ड बीकर बॉटम हम लोग को भी दिखता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी बीकर में एक पत्थर रखा हुआ रहता है, पत्थर रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है, लेकिन उस पत्थर का जो डिस्टेंस है, इस पत्थर का डिस्टेंस हम लोग का वाटर के सबसे डीप में है, लेकिन हम लोग अगर इसमें वाटर फिल कर देते हैं तो हम लोग का उसका जो डेप्थ है वो थोड़ा गहराई क्या है ज़्यादा दिखता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं। तो इससे इस पत्थर से जो लाइट रे आएगा तो पहले इस तरफ से जाएगा, जैसे ही ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो ये थोड़ा बेंड करेगा, एक नॉर्मल से क्या करेगा, बेंड करेगा। जबकि इसका एक्चुअल डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए, अगर इसको हम लोग सीधा मिलाएंगे तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे इमेज होता है, लेकिन इसका एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पोजीशन ये है, ये हम लोग का इमेज फॉर्म होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब हम लोग को एक और चीज़ समझना है कि अर्ली सनराइज़ और डिले सनसेट कैसे होता है। हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि सन जो होता है हम लोग के ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है और वेस्ट में सनसेट होता है, लेकिन सन जो है हम लोग को कुछ मिनट पहले ही राइज होते हुए दिखता है अबव द ओरिजन। ऑल्सो इट इज़ सीन फॉर अ फ्यू मिनट लॉन्गर आफ्टर इट एक्चुअली सेट्स, लेकिन हम लोगों को उसके डूबने के बाद भी कुछ 1-2 मिनट तक दिखते रहता है। इसका भी मेन कारण जो फिनोमेना है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से हम लोग को कभी कभार सनराइज़ जो है वो समय से पहले भी दिखने लग जाता है, और सनसेट जो है वो समय मतलब कि जैसे सनसेट हो जाता है लेकिन कुछ मिनट तक फिर भी हम लोग को उसका सनसेट का एक हल्का सा रूप दिखते रहता है कि हाँ अभी तक सनसेट हुआ नहीं है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एक वाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास होता है तो वो कैसे डिस्पर्स होता है, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। फिर प्रिज्म का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, और लाइट जैसे प्रिज्म से पास थ्रू होता है तो उसमें क्या 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 होता है, कैसे लाइट मतलब लाइट रे बेंड करता है या रिफ्रैक्ट करता है, वो सब हम लोग समझेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।